जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड JSSC फील्ड वर्कर ऑनलाइन फॉर्म 2024 में आपने जो अभी तक पेमेंट नहीं किया है वो पेमेंट आप कैसे करेंगे, जो पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है, और उसके बाद में आप आपका फोटो साइन कैसे अपलोड करेंगे वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि उसी के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको बेसिकली पार्ट 2 की वीडियो है और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने का प्रोसेस बताया जाएगा। पर गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर पहली बार इसी वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का प्रोसेस बताने वाला हूं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप वीडियो को स्किप करके जहां से मैं आपको पेमेंट करके और फिर फोटो अपलोड करके दिखाऊंगा वहां से देख लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर सबसे लास्ट में आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में गाइज आप यहां पर अगर आप फ्रेशर है, अभी तक आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, तो आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि गाइज यहां पर टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल लेकर के आया है, जिसमें कि गाइज आप यहां पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो पा सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको यहां पर 527 रुपए का मिल रहा है। और इसमें अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% की तुरंत ऑफ मिल जाएगी। तो आप यहां पर टेक्स्ट बुक के माध्यम से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पर आपको काफी कुछ डाटा मिलेगा और आपने टेक्स्ट बुक का नाम पहले भी सुना होगा। तो इस जो सेल है इसका फायदा उठाइए और इसको जाने मत दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको बाय करने का लिंक, परचेज करने का लिंक दिया है, जाइए इसको परचेज कर लीजिए और कोई सवाल डाउट हो वो पूछ लीजिएगा और मेरे कोड GDH का इस्तेमाल कर लीजिएगा एक्स्ट्रा 12% की ऑफ पाने के लिए। जाइए और खरीद लीजिए। देन आपके सामने इंटरफेस आएगा जहां पर सबसे पहले है नेशनलिटी, तो आप यहां पर यस कर दीजिए। इसमें आर यू एन इंडियन में फिर आपको जो आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो यहां पर आपको डालना है। अगर मिडिल नेम है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल रहेगा कि सर मेरा लास्ट नेम नहीं है तो मैं क्या भरूं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो फिर आप यहां पर लास्ट नेम में आपके फादर का फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना कंपलसरी होता है। और ऐसी स्थिति में फिर यही रूल एप्लीकेबल होता है कि कैंडिडेट का अगर फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है तो वो अपने फादर का फर्स्ट नेम यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है और जो भी ईयर है आपका वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डे, एंड देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका मोबाइल नंबर जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद फिर आप सेंड ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने OTP प्रॉब्लम आ सकती है। अगर OTP प्रॉब्लम न आए तो फिर आप आपका OTP वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेना है और आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल पर सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। अभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए जो कि अभी आपको मिला है और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज लॉगिन करने के बाद में आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर जो भी आपका आधार नंबर का 12 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सके। तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा मार्क है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, उससे ज़्यादा मार्क नहीं है तो आप सेकंड में नो मार्क लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जहां पर आप आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के मूल निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आप नो करते तो आपको बोला है कि अगर आप अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो
आप जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे, चाहे आपकी उस स्टेट के अंदर कोई सी भी कैटेगरी हो। तो यहाँ पर मेनली इस फॉर्म को झारखंड से भरेंगे, तो मैं इसमें यस करता हूँ। यस करने के बाद में परमानेंट एड्रेस आता है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर भर देंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे एंड फिर आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी विलेज टाउन का क्या नाम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट नहीं बल्कि आपको खुद से एंटर करना है। नीचे है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अभी जो आपने भरा ऊपर ये परमानेंट एड्रेस था और नीचे है प्रेजेंट। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एक ही एड्रेस है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस से मतलब है कि करंट में अभी आप कहाँ रह रहे हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अदर डिटेल का सेक्शन आएगा जहां पर पूछा है पेपर 2 भाषा का चयन करें, तो जो आप यहाँ पर पेपर 2 है वो किस लैंग्वेज में देना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपसे पूछे कि क्या आप PTG आदिम जनजाति समूह से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस कर रहे तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका प्रिमिटिव ट्राइब कौन सा है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट है तो आपको उसका आरक्षण का दावा कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यस, इसके बाद आता है कि क्या आप फिजिकली डिसेबिलिटी है, आपकी डिसेबिलिटी 40% है उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर ना आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है आपके सामने एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर अब आप आपकी जो हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो भरेंगे। तो आपने आपकी हाई स्कूल किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना है, जिस भी स्कूल से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में रिजल्ट टाइप क्या आता है, यानी कि आपके नंबर CGPA में थे या फिर परसेंटेज, जिसमें भी थे वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका 10वीं का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट, तो आपके 10वीं के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे वो एक एक सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। चाहे 4-5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी के नाम आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ 3 के ही लिखे हैं अभी, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो। तो सभी जानकारी आपको एक एक करके चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आपको लगे कि इसमें कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप बैक एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफर्म एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछेगी कि आप श्योर है, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा, जो भी आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका फीस का अमाउंट आ चुका है और आप किस किस माध्यम से फीस को जमा कर पाएंगे वो ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो आप सिंपली पे के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आप आता है रिक्वेस्ट फील्ड विद स्टेटस कोड, आपका यहाँ पर कुछ 409 दिखाई दे रहा है। तो आपको 2-3 बार क्लिक करना है और तब तक क्लिक करते रहना है तब तक जब तक आपके सामने ये पेमेंट पे करने का ऑप्शन न आ जाए। तो कोई भी एक माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर मैंने वॉलेट का चुना है तो आप जो भी आप चुनना चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी एक माध्यम आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर अपनी फीस को पे करेंगे। गाइज यहाँ पर पेमेंट करते समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, पर फिर मैंने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें ट्राई की और मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया, जहाँ पर 23 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर जब पेमेंट कर देंगे और जब इस तरह से आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, तो आप गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। अभी आपको अपलोड इमेजेस इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने फोटो अपलोड करने के ऑप्शन है, जहां पर आपको बोला है कि आपके फोटो का फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG का होना चाहिए, साइज 1 से 100 KB के बीच में और साइन का साइज 1 से 50 KB के बीच में। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा।
फिर यहाँ पर जो आपका साइन है वो साइन आप सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और आपका साइन आ जाएगा। आप यहाँ पर जैसे फाइल सेलेक्ट कर ले अपलोड के ऊपर भी क्लिक करेंगे तभी वो पिक यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। तो गाइज मैंने दोनों फाइल यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पर टिक करता हूँ और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आप देखेंगे सक्सेसफुली सेव्ड फोटो डिटेल। अभी आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे और बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, कंप्लीट आपका हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे। अगर अभी भी आपको यहाँ पर कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर के, किसी भी स्टेप को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।